पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मैं उस जगह पर खड़ी हूं जहां पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ धरना दिया। धरना खत्म करने के बाद दीदी एक बार फिर से फॉर्म में है और ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों के जरिए अब बंगाल की जनता को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, ममता बनर्जी क्या जीत की हैट्रिक इस बार लगा पाएंगी या फिर बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी से हार जाएंगी? हर गली कूचे में इस वक्त यही सवाल कायम है। वैसे ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर भी कम दिलचस्प नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी की युवा नेता के तौर पर उन्होंने बड़ी और मजबूत पहचान बनाई, फिर कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी टीएमसी का गठन किया और फिर टीएमसी जैसी पार्टी जिसने बेहद कम वक्त में ही 2011 में शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां की सत्ता में आई और ममता बनर्जी बन गई मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी से लेकर दीदी तक का कैसा रहा है ममता बनर्जी का सफर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें क्यों कहते हैं दीदी ओ दीदी? आज पड़ताल इसी मुद्दे पर। आदरणीय दीदी ओ दीदी, अरे दीदी, आदरणीय दीदी ओ दीदी, इस सियासत में दीदी ने न जाने कितने रंज सहे, न जाने कितने तंज सहे, लेकिन दीदी अड़ी रही, डटी रही, जमी रही, थमी रही। दीदी के सामने सियासी सूरमा आते गए और ममता दीदी सूरमाओं को सियासी समर में सम करती हुई आगे बढ़ती गई। लेकिन इस बार ममता बनर्जी की टक्कर पहले से ज्यादा जोरदार, पहले से ज्यादा धारदार है। एक तरफ बीजेपी का पूरा कुनबा है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत बड़े बड़े मंत्रियों की टोली है, सांसदों का रेला है, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी हैं, मजबूत इरादे और जीत के वादे के दावे के साथ। यही तो ममता बनर्जी का अंदाज है, अपने विरोधी के खिलाफ धरना देना, आंदोलन करना, पैदल यात्रा निकाल देना। कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास यही वो जगह है जहां पर ममता बनर्जी ने 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक यहां पर धरना दिया। चुनाव आयोग के खिलाफ उनका ये प्रदर्शन था। उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए काला दिन आज कहा है। इसके अलावा ममता बनर्जी अपने ही अंदाज में बैठी हुई नजर आई। सूती की साड़ी पहने हुए, काले रंग के शॉल और काले रंग के मास्क के जरिए दरअसल चुनाव आयोग के फैसले का वो विरोध कर रही थी। लेकिन वो बड़ी वजह क्या है जिसके कारण ममता बनर्जी के निशाने पर चुनाव आयोग है? अपने विरोधियों के खिलाफ विरोध की तख्तियां उठाना, उन तख्तियों पर तिलमिलाहटें लिखना और तिलमिलाहटों को तरन्नुम बनाकर सड़क पर निकल जाना, ममता बनर्जी का ये अपना अंदाज है। यही उनकी सियासत का सार भी है। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी और नेताओं से बिल्कुल अलग हैं। कोटि कोटि टाका आछे, তোমার কাছে সব এজেন্সি আছে, আর নাম বলছি না। গণতন্ত্রের যত এজেন্সি, ভারত সরকারের যত এজেন্সি সব আছে, তা সত্ত্বেও তোমরা কেন হারবে জানো? কারণ আই অ্যাম এ স্ট্রিট ফাইটার, আই অ্যাম এ স্ট্রিট ফাইটার এন্ড আই অ্যাম প্রাউড টু সে দ্যাট আই অ্যাম এ স্ট্রিট ফাইটার। আমি ব্যাটল গ্রাউন্ড থেকে লড়াই করি, আমি ওপর থেকে নির্দেশ দিয়ে লড়াই করি না। वो ममता बनर्जी ही हो सकती हैं जो चुनाव आयोग जैसी संस्था पर सरेआम नीलाम हो जाने का आरोप लगाती हैं। वो ममता बनर्जी ही हो सकती हैं जो बीजेपी के इतने बड़े गुंडे के खिलाफ खम ठोक कर कहती हैं कि अन्याय हो रहा है। वो ममता बनर्जी ही हो सकती हैं जो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गजों को भी खुलेआम चुनौती देती हैं। সবাইকে বলছি কোনো ভাগাভাগি হবে না, ঐক্যবদ্ধভাবে সবাই ভোট দিন। হিন্দু দিন, মুসলমান দিন, শিখ দিন, খ্রিস্টান দিন, সবাই দিন, কেউ ওদের ভোট দেবে না। আমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করে কোনো লাভ নেই। নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কটা কমপ্লেন হয়েছে? তিনি যে রোজ হিন্দু মুসলমান করেন, কটা কমপ্লেন হয়েছে? যারা নন্দীগ্রামের মুসলিমদের পাকিস্তানি বলেছিলেন, কটা কমপ্লেন হয়েছে? লজ্জা করে না? গলায় দই দিয়ে মরা উচিত ওদের। আর আমায় কমপ্লেন করে ছাই করবে আমার।
बनर्जी पर 24 घंटे का बैन लग गया, लेकिन ममता ने इन 24 घंटों में प्रचार जरूर नहीं किया हो, मगर बंगाल की सियासत वाली धुरी ममता के इर्द गिर्द ही घूमती रही। एक तरफ ममता की चर्चा होती रही, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता के इस धरने को हार की हताशा बता दिया। बार बार लोगों को उकसा करके चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्स को अटैक कर रहे हैं बार बार। उसका परिणाम हुआ कि इतने लोगों की जाने गई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, जो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ आंदोलन करती है, जो संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ आंदोलन की है। मुझे लगता नहीं कि वो इस प्रकार कानून मानेंगे। एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार शोभा नहीं देता। वैसे ममता बनर्जी हवाओं का रुख बखूबी भांपती हैं। वो राजनीति की पक्की खिलाड़ी हैं। अपना गढ़ बचाना भी जानती हैं और विरोधियों का किला ढाना भी। यूं ही नहीं, उन्होंने बंगाल से 30 साल के लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था। लेकिन इस बार मुकाबला बीजेपी से है। बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है। 2 मई दीदी जाथे। लेकिन तथ्य याद आज भी ममता के भीतर धड़क रही है। यही कारण है कि सत्ता के रास्ते में आने वाले सारे कील कांटों को ममता दुरुस्त करते हुए निकलती हैं। ममता ने जैसे ही तय किया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिशें शुरू कर दी। चंडी पाठ करना शुरू कर दिया और गोत्र बताना भी शुरू कर दिया। पॉलिटिकल पंडितों ने कहा कि दीदी अब बीजेपी के ट्रैप में फंसती हुई लग रही हैं। ममता बनर्जी के पांव और हवाई चप्पल पर फोकस किया गया ये होर्डिंग ये बताने के लिए काफी है, जिस पर लिखा भी गया है कि कितनी भी लड़ाई प्रचंड हो, लेकिन जीत दीदी की ही होगी और ये हवाई चप्पल ही पहुंचेगा मुख्यमंत्री के मुख्य उस द्वार पे जहां पर सारे डिसीजन लिए जाते हैं। आपको बता दें, भवानीपुर का ये पूरा का पूरा इलाका ये कालीघाट का मुख्य द्वार है। अंदर जाकर मां काली के दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में वैसे भी श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन चूंकि नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, इस वजह से श्रद्धालुओं की तादाद भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जगह जगह से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई किस तरह से छोटे छोटे जुलूस निकाले जा रहे हैं। लेकिन अपने आप में ये चुनाव इसलिए भी जाना जाएगा क्योंकि ममता बनर्जी को पहली बार राज्य की जनता ने बड़े मन से चंडी पाठ करते हुए देखा। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके मारा उलुध्वनि शंख ध्वनि। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा भक्ति सदा नमस्तुते। ओम महादेव महात्मानं महायोगी महेश्वरम महापापो हरं देव मकराय नमो नमो। यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि इसके पहले ममता की छवि मुस्लिमों के प्रति दया भाव दिखाने वाली रही है, लेकिन ममता को मालूम था कि जंगल महल में पहले चरण में अगर बढ़त बनानी है तो हिंदुत्व का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसीलिए ममता ने मंदिर मंदिर का दौरा भी किया। नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर तक ममता ने खुद को हिंदुत्व का झंडा बरदार बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कालीघाट का ये भवानीपुर है जिसने ममता बनर्जी को हमेशा सिर आंखों पर बिठाया। लेकिन आपको बताते चले, साल 2011 में जब 34 सालों के वामपंथ को ध्वस्त कर ममता बनर्जी ने 184 सीटों के साथ सरकार बनाई, उसके बाद यहां का अंदाज अलग ही हो गया। साल 2016 में 2011 के मुकाबले और ज्यादा सीटें दीदी ने हासिल की और उसके बाद 211 सीटों के साथ वो दोबारा मुख्यमंत्री बनी। ऐसा करने वाली वो पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ममता बनर्जी हैट्रिक भी क्या लगा पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। पहले सिंगूर में आंदोलन और उसके बाद नंदीग्राम में ममता दीदी ने आंदोलन किया था।
सिंगूर में ममता ने टाटा के नैनो प्लांट का खुला विरोध किया था। ये वो आंदोलन था जिसने टाटा को बंगाल से अपने पैर वापस खींचने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल आंदोलन ममता के लहू में है। ममता बनर्जी ने आंदोलन के रास्ते ही अपने करियर का ग्राफ चढ़ाया था। ममता के आंदोलन की जब भी बात होगी तो कोई कभी नहीं बिसार सकता 6 अप्रैल 1975 की वो तारीख। इंदिरा गांधी के खिलाफ स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा था। बुजुर्ग सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। जब जयप्रकाश नारायण कोलकाता के दौरे पर गए थे, जेपी ने साथी नेताओं के साथ कोलकाता में प्रवेश किया और शहर में एक विशाल सभा को संबोधित करने वाले थे। जैसे ही उनका काफिला शहर में दाखिल हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जेपी के काफिले को रास्ते में रोक दिया। बताया जाता है कि इसी दौरान ममता बनर्जी जेपी की कार के बोनट पर चढ़ गईं और जमकर नारेबाजी की। ममता बनर्जी ने जिस तरह से जेपी के सामने अपनी एंट्री मारी थी, उसने ममता दीदी को कांग्रेस के आला नेताओं की नजर में चढ़ा दिया था। लेकिन यहीं पर राजीव गांधी ने ऐसी सियासी चाल चली जिसने चुनावी राजनीति के पंडितों को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया। एक कट्टर जमीनी कम्युनिस्ट के सामने कांग्रेस ने 29 साल की एक लड़की को सोमदा के सामने खड़ा कर दिया। ये कोई और नहीं, ममता बनर्जी ही थी। 66 साल की ममता बनर्जी का सफर तो आपने देख लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि दीदी इस बार सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही हैं। जीत होगी या हार होगी इसका फैसला तो 2 मई को होगा, लेकिन कुल मिलाकर सियासत यहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच चरम पर है। क्या 2019 जैसी स्थिति से आगे बढ़ जाएगी टीएमसी, या फिर बराबरी पर आकर बात रुक जाएगी, या ममता बनर्जी हैट्रिक लगाने पे यहां पर हो जाएंगी कामयाब और फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में खेला। इन तमाम बातों पर रहेगी आज तक की नजर। बुलेट रिपोर्टर से कोलकाता में अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, कोलकाता आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।